नमस्ते आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं। इस वीडियो में हम समग्र विकास और इसके प्रारंभिक वर्षों में महत्व को समझेंगे। साथ ही एक छोटा सा उदाहरण भी देखेंगे। आइए जानते हैं रत्ना के बारे में। रत्ना को पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद है। वह न सिर्फ पहेलियां बल्कि दूसरों से चर्चा कर अपनी सोच को भी मजबूत करती है। रत्ना का बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिए उसके परिवार के सदस्य उसे रोज नई गतिविधियां और खेलों में शामिल करते हैं, जिससे वह खुश, स्वस्थ और सक्रिय रहती है। रत्ना धीरे धीरे अपनी छोटे छोटे काम जैसे जूते पहनना, किताबें संजोना और कमरा साफ करना खुद से करने लगती है। वह पहले ध्यान से देखती है, समझती है, फिर ध्यान से काम करती है। रत्ना के ये प्रयास दिखाते हैं वह अपनी सोच का सही तरीके से उपयोग कर रही है, जिससे उसका विकास हो रहा है। इस उदाहरण को हम समझ सकते हैं कि बच्चे की वृद्धि केवल शारीरिक संरचना तक सीमित नहीं होती है, बल्कि उनकी सोच और समझ की क्षमता भी समय के साथ परिपक्व और बेहतर होती है, जिसे हम संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत देखते हैं। संज्ञानात्मक कौशल बच्चों को सोचने, समझने, याद रखने और समस्या हल करने की क्षमताओं को शामिल करता है। यह उनका मानसिक विकास भी दर्शाता है। उनकी जिज्ञासा, उनकी विचार प्रक्रिया और ज्ञान का विस्तार भी शामिल करता है। बच्चे अपनी इंद्रियों का उपयोग करके दुनिया को समझते हैं और यही उनकी संज्ञानात्मक विकास की शुरुआत है। जब वे चीजों को छूते हैं, महसूस करते हैं, देखते हैं, तो ये अनुभव उनकी चीजों को समझने में मदद करते हैं। संज्ञानात्मक कौशल बच्चों के समग्र विकास का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन ये अकेले काम नहीं करते। बच्चों के विकास में शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और भाषा कौशल भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन सभी क्षेत्रों का आपस में गहरा संबंध है और एक क्षेत्र का विकास दूसरे पर प्रभाव डालता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक स्वास्थ्य, सामाजिक, भावनात्मक स्थिति आपस में जुड़े होते हैं। जब बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, उनकी मानसिक स्थिति और सोचने की क्षमता पर भी सकारात्मक असर पड़ता है। इसी तरह जब बच्चों का सामाजिक और भावनात्मक विकास मजबूत होता है, तो उनका संज्ञानात्मक विकास भी बेहतर होता है। जब बच्चे साथ में खेलते हैं तो अपनी भावनाओं को साझा करते हैं और सहयोग करते हैं, तो यह उनकी संज्ञानात्मक विकास को और भी मजबूत बनाता है। यह दिखाता है कि बच्चों के विभिन्न विकासात्मक पहलू आपस में कितने जुड़े हैं। बच्चों के विकास को समझने के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं। पहला सिद्धांत है, बच्चों का विकास एक निरंतर और एकीकृत या संयुक्त प्रक्रिया है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक पहलू एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। दूसरा सिद्धांत है कि विकास हमेशा व्यक्तिगत होता है। इसका मतलब है हर बच्चा अपनी गति से विकास करता है और हमें उनके विकास के हर पहलू का समर्थन करना चाहिए। बच्चों का समग्र विकास उनकी संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक दक्षताओं का एक साथ विकास है। एक संतुलित और सकारात्मक वातावरण में बच्चों के लिए खेल, शैक्षिक गतिविधियां और उचित संसाधन उनके समग्र विकास यात्रा में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जब हम बच्चों को एक सुरक्षित, रचनात्मक और उत्तेजक वातावरण प्रदान करते हैं, तो उनके सभी विकासात्मक क्षेत्र में सुधार होता है। इसका उद्देश्य है बच्चों को हर क्षेत्र में सशक्त बनाना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमताओं तक पहुंच सके। इसलिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए खेल, गतिविधियां और उचित संसाधन बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम बच्चों को समय रहते उत्तेजना और अवसर प्रदान करते हैं, तो उनका समग्र विकास भी होता है। याद रखें, बच्चों के विकास के हर पहलू पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पहलुओं का आपस में गहरा जुड़ाव है, जो बच्चों के समग्र विकास में मदद करता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हम आपसे जल्द मिलेंगे एक नई सीख से भरी वीडियो के साथ। वीडियो देखने के बाद आपके व्हाट्सएप पर भेजे 5 सवालों का जवाब दीजिए और मेडल पाइए।